एकांत में बैठे बैठे ग्रंथ लिख रहे थे। जंगल में बैठे, उसी समय एक व्यक्ति उनके पास गया और उस व्यक्ति ने कहा, आचार्य जी, आप जंगल में अकेले रहते हो, यहाँ ना कुछ खाने की व्यवस्था, न पीने की व्यवस्था, न रहने की व्यवस्था, न उठने की व्यवस्था, न बैठने की व्यवस्था, और इस भीड़ में तुम पड़े हो, तुम्हारा भरण पोषण कैसे होता है? तुम खाते पीते क्या हो? सज्जनों, जिस व्यक्ति को अकेले जीने का रस लग गया, उसे जगत कांटों की तरह चुभता है। ये चाणक्य कोई साधारण नहीं है, जो भारत की गद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना करके बिठा सकता हो, वो व्यक्ति कोई साधारण नहीं होगा। चाणक्य जी से जब उस व्यक्ति ने पूछा, महाराज तुम कैसे रहते हो यहाँ, क्या खाते हो, क्या पीते हो? आचार्य चाणक्य जी महाराज ने कहा, भैया, मेरे भगवान का नाम विश्वंभर है, मेरे प्रभु का नाम विश्वंभर है। बोले विश्वंभर? बोले हाँ। विश्वंभर का मतलब क्या है? विश्वम विभर्त लालयत पालयत यह सह विश्वंभर। विश्व का जो भरण पोषण कर रहा है उसको विश्वंभर कहते हैं। चाणक्य जी महाराज कहते हैं, जो पूरे विश्व का भरण पोषण कर रहा है, तो मैं भी तो उसी विश्व में रहता हूं, और जो पूरे विश्व का भरण पोषण कर रहा है, क्या वो मुझे 2 रोटी खाने को नहीं देगा? ऐसी मेरी कोई उससे दुश्मनी नहीं है। पूरी दुनिया को जो खिलाएगा वो मुझे भी खिलाएगा। मेरे भगवान का नाम विश्वंभर है। का चिंता मम जीवने यदि हरिर् विश्वंभरो गीयते, नो चेदर्भक जीवनाय जननी स्तन्यं कथम निर्मये। आचार्य चाणक्य जी ने कहा, का चिंता मम जीवने यदि हरिर् विश्वंभरो गीयते। मेरे भगवान का नाम जब विश्वंभर है, तो मुझे अपने जीवन की चिंता क्या है? वो मेरा भरण पोषण करेगा। और अगर विश्वास नहीं है तो देखो उस मां के गर्भ को, जिसका बालक अभी धरती पर नहीं आया है, और उस मां के स्तनों में दूध पहले आ गया। व्यवस्था पहले हो गई, लेकिन आत्मदेव धुंधुली की इस बात को समझ नहीं पाए। आत्मदेव ने कहा, यह सही कह रही होगी। आत्मदेव बोले, धुंधुली, अगर तेरे स्तनों में दूध नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए? धुंधुली बोली, चिंता मत करो, मेरी बहन के लड़का होके मर गया है, और अगर तुम कह दो तो मैं उसे बुला लूं। वैसे तो वो कहीं आती जाती नहीं है, लेकिन मैं कहूंगी तो आ जाएगी। आत्मदेव ने बच्चे का पालन करने के लिए धुंधुली से कह दिया। धुंधुली ने अपनी बहन बुला ली, बच्चे का लालन पालन कर रही है। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, जिस गैया को जो फल खिलाया है, उस गैया के भी गर्भ से एक बछड़ा नहीं, एक बालक ने जन्म ले लिया।
और इस बालक के कान बिल्कुल गैया जैसे हैं, इसलिए नाम रख दिया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। गोकर्ण माने गो एवं कर्णौ यस्य सह गोकर्णः। गौ के समान जिसके कान है वो गोकर्ण है। और इस बालक का क्या नाम रख दिया? धुंधुकारी। और दोनों में अंतर तो देखिए, गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। गोकर्ण जी महान ज्ञानी पंडित हैं और धुंधुकारी खल नहीं है, महाखल, महान खल है। आगे चल के इस धुंधुकारी ने पिता की पूरी संपत्ति को नष्ट कर दिया। तब तो उसका पिता आत्मदेव दुखी होकर के रोने लगा। और आज आत्मदेव रोता रोता उसी बालक के पास पहुंचा जो गैया के गर्भ से जन्मा है, गोकर्ण जी के पास। गोकर्ण जी के पास जाकर के वो आत्मदेव आंखों में आंसू भर के रोने लगा। हे पुत्र गोकर्ण, मैं कहां जाऊं? क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि। मैं कहां जाऊं, कहां बैठूं? मेरे दुख का निवारण कौन करे? बेटा मैं तेरी शरण में आया हूं, क्योंकि तू ज्ञानी है। और जब व्यक्ति संसार की आफतों से घिर जाए, संकटों से घिर जाए, तब उसे किसी महान ज्ञानी की शरण में जाना चाहिए। वो रास्ता देता है। गोकर्ण जी महाराज हंसने लगे। आत्मदेव रो रहा है और गोकर्ण जी हंस रहे हैं। आत्मदेव कहने लगे, पुत्र तू, मैं रो रहा हूं और तू हंस रहा है, ये तू क्या कर रहा है? गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी हम जीवन में कभी रोए ही नहीं हैं, हम रोना जानते ही नहीं हैं। और आप जीवन भर रोते हैं। आप मुझे जब भी मिले हो तब रोते हुए मिले हो। सज्जनों इस प्रसंग पर ध्यान देना। गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं कि तुम मुझे जब भी मिले हो तब रोते हुए मिले हो, और मैं तुम्हें जब भी मिला हूं तब मुस्कुराता हुआ मिला हूं। आत्मदेव ने कहा, गोकर्ण क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, आत्मदेव ध्यान करो। एक बार तुम सरोवर पर रो रहे थे, एक तालाब पर तुम आत्महत्या करने के लिए गए थे। हाँ गया था। वहां तुम्हें कोई महात्मा मिला था? बोले हाँ मिला था। महात्मा ने तुम्हें कुछ फल दिया था? बोले दिया था। बोले वही महात्मा हूं मैं। और तुमको जब फल मैंने दिया था और तुम फल को लेके जा रहे थे, तब मैं ही उस फल में प्रवेश कर गया था। और हे आत्मदेव, वो फल तेरी पत्नी ने नहीं खाया है, वो फल गैया को खिला दिया, इसीलिए मैं गैया के गर्भ से जन्म लेकर के आया हूं। आत्मदेव तेरे साथ धोखा हुआ है। जिस पुत्र को तू अपना समझ रहा है, ये तेरा पुत्र नहीं है, ये तेरी साली का पुत्र है, ये धुंधुली की बहन का पुत्र है। तेरे साथ धोखा हुआ है, इसलिए मैं हंस रहा हूं कि तू मुझे पहले भी रोता हुआ मिला
और आज भी रोता हुआ मिला है, और मैं पहले भी तुम्हें मुस्कुराता हुआ मिला और आज भी मुस्कुराता हुआ मिल रहा हूं। हाँ, एक अंतर मैं जरूर समझ रहा हूं, पहले के रोने में और अब के रोने में अंतर है। ये कथा दिल को झकझोरने वाली कथा है। हम इनको कहानी और चुटकुले समझ के आगे चले जाते हैं, ये समझने का है ये प्रसंग। गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं, तुम्हारे पहले के रोने में और अब के रोने में अंतर है। पहले तुम रो रहे थे पुत्र के लिए और अब रो रहे हो पुत्र से दुखी होकर। पहले तुम पुत्र के लिए रो रहे थे और अब पुत्र से रो रहे हो। यही दुनिया की सच्चाई है। कोई बेटा के लिए रो रहा है तो कोई बेटाओं से रो रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जिसके पुत्र नहीं है उसे लगता है बस पुत्र हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और जिनके पुत्र हो गए हैं वो कह रहे हैं ऐसे बेटा तो मर जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। यही ईश्वर की प्रबल माया है, यही ईश्वर का विधान है। इसलिए भैया जैसी स्थिति जैसा सब कुछ दे दिया उसमें संतुष्ट होकर के भगवान का भजन करके अपने जीवन को गुजार लो, यही सच्चाई है। अगर तुम्हारे पुत्र नहीं है तो हैरान होने की बात नहीं है। भगवान से ज्यादा अच्छा पुत्र कौन हो सकता है। भगवान को अपना बेटा मान लो। अगर तुम्हारे पति नहीं है तो घबराने की बात नहीं है। भगवान से अच्छा पति कौन मिल सकता है। भगवान को अपना पति मान लो। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। मीरा के जीवन को देख लो। मीरा को क्या क्या गालियां नहीं दी समाज ने। ये समाज मीरा को विधवा कह कह करके गालियां देता था। एक दिन मीरा रो पड़ी और कहा, खबरदार तुमने अगर मुझे विधवा कहा तो, बिना पति का मुझे कहा तो। लोगों ने पूछा कौन है तेरा पति। मीरा बोल पड़ी, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा ने कृष्ण को भगवान मान लिया, लेकिन मीरा भटकी नहीं। मीरा ने अपने कुल परंपराओं को नहीं तोड़ा। मीरा ने अपने सिद्धांतों को खत्म नहीं किया। मीरा ने भारत की सनातन संस्कृति को खत्म नहीं किया। कोई रिश्ता बना करके तो देखे। ये भगवान को अगर बेटा बनाएगा तो भगवान बेटा बनने के लिए तैयार है। कोई भगवान को पति बनाएगा तो भगवान पति बनने को तैयार है। कोई उनसे रिश्ता जोड़ करके तो देखे। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, आत्मदेव तुम कहां भटक रहे हो। तुमने अब तो दुनिया देख ली। पहले तुम्हें यह लग रहा था कि पुत्रों से मुझे सुख मिलेगा। देख लिया तुमने पुत्र का सुख। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। भगवान की शरण में आ जाओ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है।
और हे आत्मदेव, अगर तुम ये कहो कि धुंधुकारी ने मुझे दुख दिया है तो ये महान तुम्हारी भूल है, क्योंकि सुख दुख देने वाला कोई है ही नहीं। कोहु न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सुख दुख देने वाला कोई है ही नहीं, अपने कर्म के अनुसार ये प्राणी सुख और दुख भोगता है। काल है कर्म है ईश्वर है, मिथ्या दोष लगा है। और अगर तू ये कहे कि धुंधुकारी ने मुझे दुख दिया है, तो आत्मदेव ये बता, धुंधुकारी ने तेरे कान में दुख दिया है कि तेरे हाथ में कष्ट दिया है कि तेरे पैर में कष्ट दिया है? अगर तुम ये कहो कि मेरे पैर को कष्ट दिया है तो तुम पैर नहीं हो। अगर तुम कहो कि मेरे हाथ को कष्ट दिया है तो तुम हाथ नहीं हो। अगर तुम कहो कि मेरी आंख को कष्ट दिया है, आत्मदेव तुम आंख नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। और आत्मा को दुनिया में कोई सुख दुख दे नहीं सकता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में घोषणा करते हैं, अर्जुन, इस आत्मा को अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते हैं, इस आत्मा को पानी गला नहीं सकता है, इस आत्मा को ये वायु सुखा नहीं सकती है, इस आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती है। तो फिर इसे इसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? इसलिए हे पिताजी, तुम शरीर नहीं हो, तुम हाथ नहीं हो, तुम पैर नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, तुम अविनाशी हो, तुम सुख की राशि हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, 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 चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसका विनाश नहीं होता है, ये अविनाशी है, ये सुख का खजाना है। लेकिन जगत को अपना मान करके ये दुखी हो रहा है। इस जीव की स्थिति ऐसी हो रही है, जाके आंगन बह नदी सोकत मरत प्यास। आंगन में नदी बह रही है और एक लोटा पानी के लिए तरस रहा है। आंगन में नदी बह रही है और फिर भी कह रहा है मुझे प्यास लगी है। ऐसे ही जीव के आसपास में वो ब्रह्म रूपी आनंद का समुद्र भरा हुआ है और ये दुखी होकर भ्रमण कर रहा है। ईश्वर को छोड़ करके जगत की वस्तुओं को अपना मान करके ये दुखी है। पिताजी, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। देहे स्थिमान सरुधरे विमतिन त्यजत्वम। हे पिताजी, तुम्हारी देह में जो तुम्हारी अभिमति है, अभिमान है, इसे तुम त्याग दो।
क्योंकि ये देह, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। ये शरीर भी 7 धातुओं का है। रस, रक्त, मांस, मेदा, मज्जा, अस्थि, शुक्र, इन 7 धातुओं का ये शरीर है। तुम्हारा इसमें क्या है? और ये शरीर जब 7 धातुओं का है तो कष्ट तुम्हें क्यों होगा? देहे स्थिमान सरुधिरे विमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। संसार में जो तुम्हारी आसक्ति है इसका त्याग करो। आज गोकर्ण जी महाराज ने वो दिव्य ज्ञान दिया। पिताजी, जिस शरीर को तुम अपना मान रहे हो, ये शरीर ही तुम्हारा नहीं है, तो इस शरीर पर पड़ने वाले कष्ट तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? ये शरीर पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश का है। ये प्रसंग बहुत गंभीर है, लेकिन आप थोड़ी सी कोशिश करना, मैं इसे सरल से सरल करके समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान के चलिए 5 लोगों ने मिलकर के कोई धर्मशाला बनवाई, या यूं कह लीजिए 5 लोगों ने मिलकर के कोई जगह खरीद के उसमें कमरे निकलवा दिए और वो कमरे किराए पर उठा दिए। उन किराए के कमरों में वो किराएदार कितने दिनों तक रहेगा? कब तक रहेगा? जब तक वो 5 लोग चाहेंगे तब तक। और वो 5 लोग जिस दिन चाहेंगे उसी दिन उन कमरों को खाली करवा लेंगे। ऐसे ये सुंदर सा जो मकान दिखाई दे रहा है ना, ये जो मकान दिखाई दे रहा है, ये शरीर, और इसमें महाराज देखो कैसे दरवाजे की व्यवस्था कर दी है। ना ताला लगाना, ना खोलना, मुंह फाड़ दो तो खुल गया और बंद कर दो तो बंद हो गया। और कैसे कैसे महाराज 32 गेट चढ़े हुए हैं, 32 दरवाजे, 32 किवाड़ चढ़े हैं। एक दरवाजे में 32 किवाड़ लगे हैं। इससे बड़ी व्यवस्था और क्या चाहिए? इतना सुंदर ये घर, ये शरीर, लेकिन ये शरीर कितने लोगों ने बनाया है? 5 लोगों ने। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 पंचों ने मिलकर के इस शरीर को बनाया है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे कमरे निकाले हैं इसमें। इस शरीर में बड़े अच्छे अच्छे रूम निकाले हैं, अटैच कमरे। और इसमें एक व्यक्ति किराए से रह रहा है, और वो है ये जीव जो बोल रहा है, जो आपको देख रहा है। और फिर भी हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। जो हमारे अंदर बैठा है, हमको बोलने की प्रेरणा दे रहा है, सब काम कर रहा है, उसके बावजूद भी आज तक हम नहीं जान पाए ये हमारे अंदर है कौन। और ये जीव किराए से रह रहा है, और किराए से ये कब तक रहेगा? जब तक वो 5 पंच चाहेंगे तब तक।
और जिस दिन 5 पंच भगा देंगे तो इसको खाली करके जाना पड़ेगा। और किराएदार को लोग ज्यादा कब तक रखते हैं? वो टाइम से किराया देता रहे। किराएदार को भी लोग कब तक रखते हैं? वो टाइम से किराया देता रहे और अच्छे से रहे। ऐसे ही महाराज इस व्यक्ति के पास में जब तक इसको समय पर देने के लिए ये श्वास रूपी पूंजी है, श्वास रूपी पूंजी जब तक है तब तक ये इसमें किराए से है। और जिस दिन श्वास रूपी पूंजी खत्म हो गई, ये 5 लोग धक्का दे करके भगा देंगे। इसीलिए कहा है जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, वो मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा। रात के बाद होगा सवेरा, ये सृष्टि का नियम है। जय हो। ये सृष्टि का नियम है। और ये नियम आज तक बदला नहीं। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा, सुनहरा देखना हो अगर दिन सुनहरा। पैर फूलों पर रखने से पहले, पैर फूलों पे रखने से पहले, तुझको कांटों पे चलना वो तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। वो जिंदगी किराए का घर है, वो जिंदगी किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा। सभी ताली बजाइए। जिस जवानी पर हम अकड़ते हैं, जिस शरीर का हम अभिमान करते हैं, कौन है हमसे लड़ने लायक? महाराज 400 तो हमारे घर के ही लठ हैं।
लेकिन ध्यान रखना, कवि कह रहे हैं ये जवानी है पल भर का सपना, जिस जवानी पर इतना अकड़ रहे थे उसको पल भर का सपना बता दिया। और वास्तव में यही सत्य है। जैसे ही जागने के बाद कुछ नहीं है, जब तक सपना देख रहा है तब तक सब कुछ है, और सपना टूटते ही कुछ भी नहीं है। ऐसे ये चल रहा है, फिर रहा है, तब तब सब कुछ है। और जब देखा राम नाम सत्य है, कुछ नहीं है। ये जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो जो व्यक्ति बात बात पर बंदूक खींच करके लाता था, हमने देखे हैं ऐसे जो बात बात पर बंदूक खींच करके लाते थे, और वो बुढ़ापे में अपने बच्चों से कहते हैं बेटा लड़ना मत। वो जवानी का नशा था, और जवानी अब ढल गई, बुढ़ापा आ गया। जवानी में जो बात बात पर बंदूक खींचता था, बुढ़ापे में वो बच्चों से कहता है बेटा लड़ना मत, कुछ नहीं रखा है। ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जवानी ढलने के बाद जब बुढ़ापा आता है तो हालात बदल जाते हैं। ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, वो नशा समाप्त हो गया। और जिस दौलत पर बड़ा अहंकार था, उसके लिए भी कवि ने कह दिया ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत न ताकत, काम आएगी दौलत न ताकत, काम आएगी दौलत न ताकत। छोड़कर अपनी ऊंची हवेली, छोड़कर अपनी ऊंची हवेली,
जिन ऊंचे ऊंचे घरों को बनाने के लिए जय हो। हम कितने बेईमान बन गए, जिन घरों में महंगा महंगा पत्थर लगाने के लिए हम कितने बेईमान बन गए। कभी सावधान करता है, हे संसार के प्राणियों, छोड़कर अपनी ऊंची हवेली घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। छोड़कर अपनी ऊंची हवेली, छोड़कर अपनी ऊंची हवेली, तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, जिंदगी ये किराए का घर है। एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा। एक टाइम आज गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव को उपदेश दिया है, और इस जो भी भजन गाया इसमें जीवन की सच्चाई लिख दी कवि ने। और गोकर्ण जी महाराज के उपदेश से अभी सुरेंद्र जी ने संकेत किया है स्वागत का। स्वागत माने स्वागत का संधि विच्छेद करिए। सु माने अच्छा और आगतम माने आना। व्यक्ति का आना ही एकमात्र स्वागत है। आप सब यहाँ पधारे हैं, अपना अनमोल समय निकाल करके आए हैं। वास्तव में सच्चा स्वागत यही है आपका। आज किसी के पास कहां समय रखा है भगवान की कथा को सुनने के लिए, लेकिन जो भगवान के लिए समय निकाल के आ जाए वास्तव में वो पुण्यशाली है, वो भाग्यशाली है। आप महान हैं आप। और अब की जो भजन होगा उसमें स्वागत की कड़ी को भी पूरा आप कर देंगे। गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव को ज्ञान का उपदेश दिया। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। हे पिताजी, इन लोक धर्मों का त्याग करके और परम धर्म का तुम सतत अनुसरण करिए। लोक धर्म भगवत प्राप्ति में बाधक है। कभी कभी कहते हैं कि गीता जी में भगवान ने कहा है कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा। तो बोले भगवान भी धर्म को छोड़ने की बात कह रहे हैं ना। जो धर्म को छोड़ने की बात कह देगा वो भगवान नहीं हो सकता है। भगवान ने लोक धर्मों को छोड़ने की बात कही है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साध पुरुषान जहि काम तृष्णा। लोक धर्मों का त्याग करके भगवत प्राप्ति में लग जाओ।
और लोक धर्म, ये संसार के जो धर्म है, संसार की जो व्यवस्थाएं हैं, इनको करने के लिए भी आपको अवधि दी गई है, आपको समय दिया है शास्त्र ने। 50 वर्ष से ऊपर उम्र निकलने पर अगर हम इन लोक धर्मों का निर्वाह करते हैं, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पचास वर्ष की अवस्था होने के बाद अगर हम लोक धर्मों को महत्व ज्यादा दें और भगवान को महत्व नहीं दें, ये इसका धर्म नहीं है, इसमें इसका कल्याण नहीं है। 50 वर्ष से पहले पहले लोक धर्मों का निर्वाह करना चाहिए और 50 वर्ष की अवस्था हो जाए तो जिम्मेदारी पुत्रों को दे दो। पुत्रों को जिम्मेदारी दे करके एकांत में रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। और जो पिता बुढ़ापे तक अगर पुत्र को जिम्मेदारी नहीं सौंपता है, पुत्र को चाबी नहीं देता है, तो समझ लेना वो पुत्रों के साथ बहुत बड़ा घात कर रहा है। अगर बुढ़ापे तक तुमने जिम्मेदारी रखी और तुम्हारे पुत्र कुछ जानते भी नहीं है और तुम्हारी मृत्यु हो गई, तो पुत्रों को व्यवस्था को संभालने में बहुत समय लगेगा, तब तक उनकी उम्र हो जाएगी। इसलिए 50 वर्ष की अवस्था हो जाए, जिम्मेदारी पुत्रों को दे दो। और अगर ये कहें कि अभी ये कुछ नहीं करेंगे, वे क्या करेंगे, इनको कुछ पता नहीं है, वो तुमसे ज्यादा जानते हैं। आज के व्यक्ति से महाराज 15 वर्ष का बालक भी बहुत आगे है, क्योंकि ये जमाना आ गया दूसरा। बुजुर्ग लोग मोबाइल चलाना नहीं जानते हैं और बच्चा उस मोबाइल से पूरी दुनिया को चला देगा। इनको कमजोर मत समझो, ये तुम्हारे पीछे पीछे तुमसे ज्यादा चतुर चालाकी चल देते हैं। इसलिए भलाई इसी में है, 50 वर्ष की अवस्था हो जाए, जिम्मेदारी पुत्रों को दे दो, अपने आप संभालेंगे वो। जैसे कोई पिता अपने पुत्र को साइकिल चलाना सिखाता हो, साइकिल चलाना सिखा रहा हो, और जब तक उसका बाप कैरियर को पकड़े रहेगा तब तक उसका बेटा ज्यादा ध्यान नहीं देगा साइकिल पे। उसे पता है कि मैं गिर सकता नहीं हूं, मेरा बाप पीछे पकड़े है। और उसका पिता धक्का दे करके छोड़ देगा, ले संभाल, तब उसका पूरा ध्यान हैंडल पे आ जाएगा। 2-4 पटक खाएगा, घोंटू छिलेंगे और महाराज बहुत अच्छा साइकिल चलाना सीख जाएगा वो। यही आप करिए।
इनका कैरियर पकड़ के मत चलो। कब तक पकड़ोगे? तुम मर जाओगे तो फिर क्या होगा? इसलिए 50 वर्ष की अवस्था हो जाए, अपने को मरा हुआ मान लो। ये समझ लो कि हम तो मर ही गए। 2 रोटी मिल जाए तो अच्छी बात है, और नहीं मिले तो महाराज पेड़ों के पत्ते छाल खा खू के पानी पी के और भगवान का भजन करो, इसी में तुम्हारा हित है। लोक धर्म जितने हैं उनको 50 वर्ष तक की अवस्था तक निभाने का शास्त्र ने आदेश दिया है। 50 वर्ष की अवस्था होने पर और व्यक्ति इन लोक धर्मों में बंधा रहे, वो अपने जीवन के साथ घात कर रहा है। आत्मदेव धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। अब लोक धर्मों का त्याग करके उस परम धर्म का अनुसरण करो। इस उपदेश को सुनकर के आत्मदेव को ज्ञान हो गया और आत्मदेव आज सब कुछ छोड़ करके वैराग्य लेकर के वन में चले गए। और वन में जाकर के इस आत्मदेव ने श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध का पाठ करके मोक्ष प्राप्त कर लिया। ये आत्मदेव कोई और नहीं है, हम और आप ही आत्मदेव हैं। आत्मा में देव का जो दर्शन कर ले वो आत्मदेव है। आत्मदेव माने ये जीव, और धुंधकारी माने वो अज्ञान, अंधकार। जब ये जीव अंधकार में फंस जाए, धुंधकारी इसके जीवन में आ जाए, तब इसे घबराना नहीं चाहिए। इसे गोकर्ण जैसे गुरु की शरण में चले जाना चाहिए। और गोकर्ण माने पहले जो अर्थ निकला था, गौ के समान जिसके कान है वो गोकर्ण है, लेकिन अब जो अर्थ इसका है ये दूसरा है। गोसु उपनिषत्सु वेदेषु शास्त्रेषु भगवत कथासु कर्णौ यस्य सः गोकर्णः। भगवान की कथा में जिसके कान लगे हैं वो गोकर्ण है। जिसके कान शास्त्रों को सुनते हैं, वेदों को सुनते हैं, भगवान की कथा को सुनते हैं, वो है गोकर्ण। और जिनके कान दूसरों की बुराइयों को सुनते हैं, चुगलियों को सुनते हैं, वो कौन है? चुगलकर्ण। वो कौन है? चुगलकर्ण। भगवान की कथा को जो सुने जो कान, वो गोकर्ण। कर्ण माने कान और गो माने, गो शब्द के अमर कोश में बहुत पर्यायवाची है। गो माने वेद, गो माने धर्म, गो माने पृथ्वी, गो माने गौ, गो माने इंद्रिया, और कर्ण माने कान। जो इन कानों से वेदों को सुनते हैं, गो माने वेद धर्म, जो इन कानों से धर्म को सुनते हैं, वेदों को सुनते हैं, भगवान की कथा को सुनते हैं, वो गोकर्ण हैं। और जो कान दूसरों की केवल चुगलियों को सुनते हैं, वो चुगलकर्ण है। अब फैसला आप कर लो, आपको चुगलकर्ण बनना है या गोकर्ण। गोकर्ण माने सदगुरु, जो कानों से भगवान की कथा को सुने, शास्त्रों को सुने। और आत्मदेव माने जीव, धुंधकारी माने अज्ञान। ये जीव जब अज्ञान में फंस जाए तो गोकर्ण जैसे गुरु के पास चले जाना चाहिए, जो कानों से सुनता है तो वेदों को, कानों से सुनता है तो भगवान की कथा को। और वो गोकर्ण रूपी गुरु हमें मार्ग दे देगा और हमें उपदेश देकर के हमारा कल्याण कर देगा। यही इस कथा का एकमात्र सारांश है। गोकर्ण के उपदेश को मान करके आत्मदेव ने 10वें स्कंद का पाठ किया, और ये 10वां स्कंद कोई और नहीं है,
5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनका निग्रह, इनको एकाग्र करना ही दसम स्कंद है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनको एकाग्र जो कर ले वो दसम स्कंद है। और इन इंद्रियों को जो एकाग्र कर लेगा, काबू में कर लेगा, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इसीलिए कहा ना कि राम राम सब कहते हैं, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे, कोट यज्ञ फल होए। राम राम सब कहते हैं, दशरथ जी कोई कहता है? दशरथ का मतलब क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये कितने हो गए? 10। इन 10 इंद्रियों को एकाग्र करके एक बार जो राम नाम कह दे, करोड़ों यज्ञों के समान फल होगा। दशरथ, यही दशरथ है। एक बार दशरथ कहे, कोट यज्ञ फल होगा। 10 इंद्रियों का निग्रह ही दशरथ है, दसम स्कंद है। आत्मदेव का उद्धार हो गया गोकर्ण जैसे गुरु को पाने के बाद। अब महाराज आत्मदेव चले गए वन में। अब घर में कितने व्यक्ति हैं? धुंधुकारी, उसकी माता धुंधुली और उसका भाई गोकर्ण, 3 प्राणी हैं। अब तो महाराज वो धुंधुकारी अपनी माता को मारने पीटने लगा। हमें जुआ खेलने के लिए धन दे दे, नहीं हम तुम्हें मारेंगे। महाराज वो धुंधुली भी दुखी होकर के और कुएं में कूद करके उसने अपनी आत्महत्या कर ली। धुंधुली ने भी कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था? जो पत्नी पति की बात नहीं मानती है और जो पुत्र पिता माता की बात नहीं मानता है, उसका परिणाम क्या निकलता है? वो परिणाम यही है, एक आत्मदेव जैसे ज्ञानी ने फल ला करके धुंधुली को दिया कि इस फल को तू खा ले तो तेरे पुत्र होगा। और धुंधुली ने अपने उस पति की वो बात नहीं मानी। उसका परिणाम ये हो गया, आज उस पत्नी को कुएं में कूद करके आत्महत्या करनी पड़ी। सज्जनों, इस कथा से सावधान हो जाओ। पुत्र का धर्म है माता पिता की बात को माने, और पत्नी का भी यही धर्म है, वो पति की बात को माने। अगर पति तुम्हें अधर्म में लगा रहा है तो बात मत मानो। जो पत्नी को अधर्म में लगा दे वो पति हो ही नहीं सकता है। पति शब्द का अर्थ व्याकरण में तो पात रक्षत यह सह पति, जो पत्नी की रक्षा करता है उसको पति कहते हैं। और जो पत्नी को अधर्म में धकेल दे, बुरे कर्मों में लगा दे, वो पति नहीं हो सकता है। पति से ज्यादा हित कौन कर सकता है पत्नी का? और माता पिता से ज्यादा हित कौन कर सकता है पुत्र का? लेकिन आज यही समय बन गया, पत्नी पति की बात मानने को तैयार नहीं है और पुत्र पिता की और माता की बात मानने को तैयार नहीं है। उसका परिणाम यह हुआ कि आज धुंधुली को कुएं में कूद करके आत्महत्या करनी पड़ी। अब घर में कितने व्यक्ति रह गए? 2 व्यक्ति रह गए, धुंधुकारी और गोकर्ण। गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि इस धुंधुकारी की संगति से पिताजी वन में चले गए, माताजी कुआं में चली गई।
और अगर मैं भी इसके साथ रहा तो यही हाल मेरा हो जाएगा। इसलिए समझदार व्यक्ति का यही धर्म बनता है, दुष्ट व्यक्ति का त्याग कर दे। जीवन में किसी से लड़ो मत, झगड़ो मत, उसका त्याग कर देना ही तुम्हारी विजय है। किसी से लड़ करके झगड़ करके तुम कोर्ट कचहरी में केस डाल करके जीत जाओगे, वो तुम्हारी विजय नहीं है। बुरे व्यक्ति का त्याग कर देना ही तुम्हारी विजय है। और हमारे शास्त्र यही कहते हैं, सकटम पंच हस्तेन, बैलगाड़ी से 5 हाथ दूर रहो। 10 हस्तेन बाजिनाम, और घोड़ा से 10 हाथ दूर रहो। हस्ती 7 हस्तेन, हाथी से 100 हाथ दूर रहो। देश त्यागे न दुर्जना, और दुष्ट व्यक्ति से अगर देश भी छोड़ना पड़े तो देश को छोड़ करके चले जाओ, लेकिन दुष्ट के संग मत रहो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और आज इसी सिद्धांत को गोकर्ण जी महाराज ने अपनाया, और आज गोकर्ण जी महाराज उस घर को, उस भवन को, उस घर से जुड़े हुए सब रिश्तों को तोड़ करके तीर्थों में चले गए। ना काहू सो दोस्ती, ना काहू सो बैर। तीर्थों में भगवान का भजन करते हैं। और सज्जनों, इतिहास उसी का बना है। परिवार में, घर में, भाइयों से, चाचा से, ताऊ से, चाची से, भाभी से लड़ने वालों का इतिहास नहीं बना है। इतिहास उसी का बना है जो घर में किसी व्यक्ति से लड़ा नहीं है, घर का त्याग करके चला गया है। लड़ना एक रास्ता नहीं है, त्याग कर देना बहुत बड़ा रास्ता है। और जिन्होंने इन लड़ाइयों को छोड़ करके, तुम भाई से लड़ करके जीत भी जाओगे तो कौन सी ये विजय तुमने हासिल कर ली? तुम परिवार के किसी सदस्य को मार करके जमीन को हड़प भी लोगे तो कौन सी तुमने विजय पा ली? जो व्यक्ति परिवार में किसी से लड़ा नहीं, परिवार का ही त्याग करके चल